हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MBCC इंडिया लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी निकाली गई है NBCC इंडिया द्वारा, वो आपके इंजीनियर पोस्ट के लिए है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 21/11/2020 से 5/12/2020 तक। और आपको जो हार्ड कॉपी है वो 12/12/2020 तक सेंड करनी है। और इससे रिलेटेड जो जानकारी है, एज लिमिट है, आपकी वैकेंसीज की डिटेल है, साथ में आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हैं NBCC इंडिया लिमिटेड के इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको अप्लाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। यहां पर आपको लॉगिन एंड पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपसे पोस्ट सेलेक्ट करने को कहेगा। आपको यहां पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है, सिविल या इलेक्ट्रिकल, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहां पर देना है आपका नाम। तो आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर एंटर करना है आपका फादर नेम। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी होगी, नहीं है आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का। अगर आप यस या नो करते हैं तो इससे रिलेटेड जानकारी आपको देनी होगी। अगर फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने जो सर्विस ऑफ पीरियड है वो आप बता सकते हैं, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद DOB सेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ। तो ये कैलेंडर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है जब आप क्लिक करते हैं। इसके बाद आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैटेगरी का है। पहले कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका एज लिमिट काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपकी मेल ID आपको यहाँ पर देनी है। आपका आधार कार्ड नंबर आप देना चाहें दे सकते हैं। आपका रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपका एड्रेस आपको यहाँ फिल करना होगा। तो पूरा एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आपका स्टेट, आपका सिटी और आपका पिन कोड, ये आप यहाँ एंटर करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है, आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो इस एड्रेस की और इनकी डिटेल्स की आपको यहां पर एंट्री करनी है। उसके बाद आपको यहां पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको देखिए यहां पर एक मैसेज मिलेगा, वैलिडेट मोबाइल नंबर बाय क्लिकिंग एंड सेंड OTP बटन। तो आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वहां पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल ID पर सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको लॉगिन ID एंड पासवर्ड डालकर यहां से लॉगिन करना होगा। तो आपकी मेल ID एंड मोबाइल नंबर पर वो डिटेल पहुंच जाती है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे स्टार्टिंग में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू पासवर्ड का। तो आपको देखिए जो भी आप पासवर्ड यहाँ बनाना चाहें वो पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको बस पासवर्ड यहाँ बनाना है, अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड आप यहाँ से बना सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। 7 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप आपका है पोस्ट अप्लाइड, जो कि ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। और सेकंड स्टेप जो पर्सनल डिटेल का है उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। इसमें फ्रेंड्स, आपकी जो डिटेल्स हैं वो रजिस्ट्रेशन में आप फिल कर चुके हैं। इसके लिए आपको अब नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। तीसरा स्टेप है फ्रेंड्स आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा से रिलेटेड देनी होगी। आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग है या फिर BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट आपकी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और अगर आपके पास मल्टीपल यहाँ पर डिग्री डिप्लोमाज हैं तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसकी जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो चेक करना जरूरी है। इसको पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डेट ऑफ इशू या फिर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन। तो आपको जो डेट ऑफ इशू है आपके
क्वालिफिकेशन की, तो फ्रेंड्स आप यहां पर उसकी डिटेल को एंटर करेंगे। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो आपको यहां पर ईयर में उसकी जानकारी देनी है। टाइप ऑफ कोर्स आपका क्या है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या है या बोर्ड का नाम क्या है वो आप यहां देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी परसेंटेज का, तो आपको आपकी परसेंटेज यहां पर एंटर करनी है। और कोई आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, प्रोफेशनल कोर्स है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है एकेडमिक क्वालिफिकेशन अदर देन मेंशन अबव, तो यहां पर फ्रेंड्स आपने जो ये क्वालिफिकेशन दी है इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप यहां पर दे सकते हैं। आपको 10th की जानकारी देनी है, 12th की देनी है, या फिर आपके पास जो भी डिटेल्स है वो आप यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको यहां पर सबसे पहले नेम लिखना है, तो आप यहां पर एसएससी लिख सकते हैं। हम सबसे पहले यहां पर 10th लिखकर देखेंगे कि आपका अप्रूव होता है नहीं होता है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट्स यहां पर आप लिख देंगे, या फिर अपने सब्जेक्ट्स का नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन फ्रेंड्स 10th में सभी की होती है, तो आप इसमें इस चीज को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सेम आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, बोर्ड का नाम क्या है, परसेंटेज क्या है वो आपको एंटर करनी है। ऐसे ही आपको 10th की डिटेल यहां पर एंटर करनी होगी। वो 10th की एंटर करने के बाद 12th की एंटर करनी है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहां मल्टीपल लाइंस में एंटर कर सकते हैं। अगर आपने एमई एमटेक किया हुआ है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं, नहीं किया है आप नो करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स आपके एक्सपीरियंस का है, और यहां पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां से स्टार्ट करना है, और उसके बाद आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दे सकते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आपका यहां पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था वो आपको सेलेक्ट करना है। पे स्केल आपकी सीटीसी इन लैक्स जो आपकी यहां पर है वो कितनी है वो आपको बतानी है। किस पोस्ट पर आप काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया, ये जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 1 या 2 में काम किया है तो आप 1-2 की एंट्री भी कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके वर्क एक्सपीरियंस में आपने जो पोस्ट पर काम किया है उस पर क्या आप काम करते थे, तो शॉर्ट में उसकी जानकारी आप यहां प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्योंकि वही एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, तो आपने क्या काम किया है उसको आप शॉर्ट में यहां पर लिख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 5वां स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। 100 KB का साइज आपसे यहां पर फोटो का, सिग्नेचर का 50 KB से कम, और कास्ट या पीएच कैंडिडेट आप पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB से कम में अपलोड करेंगे। तो आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या पीएच सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है और पीएच कैंडिडेट भी है तो आप मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करके पीडीएफ बनाकर यहां पर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर एंड फोटो का साइज आपको दिया ही है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में आप यहां अपलोड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपको यहां पर उनका प्रीव्यू मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां एप्लीकेबल है आप उसे अपलोड कर सकते हैं, नहीं है आप नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देंगे जो कि है प्रीव्यू टैब। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रीव्यू ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको आपने जो भी डिटेल फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद आप यहां से इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले कोई भी डिटेल है वो चेक कर लें। कोई भी अगर आपको करेक्शन करना है रजिस्ट्रेशन के बाद तो आप यहां पर बैक करके उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है उस कंडीशन में आप यहां पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जो कि है यहां पर नेक्स्ट का। आप इस सेक्शन पर क्लिक करने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको अब यहां पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर यहां पर प्रोवाइड करना होगा, और इसकी जो डिपॉजिट डेट है वो आपको यहां पर फिल करनी होगी। जिनका पेमेंट यहां पर नहीं लगता वो स्टेप नहीं आएगा, सीधे ही आपको फाइनल प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए आपको यहां पर एक लिंक दिया गया है, पेमेंट लिंक। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एसबीआई कलेक्ट का आपके पास सामने सिस्टम ओपन होगा। आप इसको डिक्लेयर करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपको जो है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल, और इसके बाद यहां पर देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डीओबी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एनबीसीसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको मिला होगा, आधार कार्ड नंबर अगर आप देना चाहें। आपको फीस मिलती है, रिमार्क में आप कुछ देना चाहें दीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़िए। इसके बाद नेम, डीओबी और मोबाइल नंबर डालकर आप यहां से इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट की। आप चाहे नेट बैंकिंग यूज करें, चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करें, कोई भी ऑप्शन यूज करके अपने पेमेंट को आप कंफर्म कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स पेमेंट कंफर्म करने के लिए आपको अपने कार्ड की डिटेल को यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आपको एक यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देना है। और रेफरेंस नंबर देने के बाद डिपॉजिट डेट मान लीजिए आपने आज जमा करा है तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपका फाइनल प्रिंट आउट आपके पास निकल कर आ जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको वेट जरूर करना होगा। और अपने इस समय ध्यान रखिएगा कोई भी सर्वर इशू नहीं होना चाहिए। अगर पेमेंट के सर्वर इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है और वो वेरीफाई नहीं होता है और तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको वो रिफंड भी हो जाएगा। इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स यहां पर जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे आपका जो प्रिंट है वो आप निकाल कर अपने पास रख लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की एनबीसीसी इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2020 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।